पिछले कुछ हफ्ते में पश्चिम बंगाल विधानसभा का 3 भारतीय जनता पार्टी का विधायक के ऊपर अपने डिस्ट्रिक्ट में 3 प्लेस में 3 हादसा हुआ है। एक हमारी बीजेपी का एमएलए निखिल रंजन दे के ऊपर दीनहाटा कोर्ट के अंदर हमला हुआ था। उसका बाद पिछले हफ्ता गुरु पूर्णिमा का दिन मंदिर में पूजन करने की वक्त भाजपा एमएलए बोरेन बर्मन के ऊपर हमला हुआ और कल हमारे और एक एमएलए माथाभांगा का एमएलए सुशील बर्मन के ऊपर हमला हुआ। मैं नेता प्रतिपक्ष के नाते और भाजपा एमएलए टीम की लीडर के नाते इस तीनों की इंसिडेंट को मैं घोर निंदा करता हूं। इसके पहले निखिल रंजन दे और बोरेन बर्मन को इशू को लेकर गवर्नर साहब, स्पीकर, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी और उस डिस्ट्रिक्ट का एसपी को ध्यान आकर्षण करने के लिए भी मैं बहुत जोरदार अपील किया था। 3 इंसिडेंट में 3 स्पेसिफिक एफआईआर हुआ। ये जो एफआईआर का कॉपी मैं आपका सामने रख रहा हूं, देख लीजिए। ये निखिल रंजन दे का इंसिडेंट, ये इंसिडेंट हुआ है सब आरिफुर रहमान से लेकर आमिर आलम से लेकर सब नोटोरियस क्रिमिनल, ये सब लोग ये हमला किया था निखिल रंजन दे। उन्होंने स्पेसिफिक एफआईआर कंप्लेन किया, लेकिन एक भी अरेस्ट भी नहीं हुआ और नॉन अवेलेबल सेक्शन में एफआईआर भी नहीं हुआ। ये बोरेन बर्मन का ऊपर जो इंसिडेंट हुआ 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन, इसका एफआईआर का कॉपी देख लीजिए। इसमें भी जो टीएमसी का गुंडा लोग है, 10 गुंडा जो वीडियो फुटेज पे आया है, सब बंगाल का सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ये लोग का पिक्चर भी आया है। आप लोग नेशनल मीडिया में भी थोड़ा इसको मैंने उल्लेख किया है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। 3rd इंसिडेंट काल हुआ है 18 जुलाई सुशील बर्मन। ये देख लीजिए किस तरीके से राजवंशी समुदाय का ऑपोजिशन का एमएलए के ऊपर हमला हो रहा है। हमला होने का बाद भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग कुछ मूवमेंट भी करूंगा। हमारा जितना एमएलए है, मैं सोमवार मांडे नॉर्थ बंगाल में युवा मोर्चा का कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करूंगा, शिरकत करूंगा। उस दिन मैं कुछ बिहार में जो एडमिनिस्ट्रेटिव आधिकारिक है एसपीडीएम, उसका पास बीजेपी का एमएलए टोली जाने का एक प्रोग्राम भी करूंगा। उसका पहले कलकत्ता में स्पीकर और डीजीपी का पास एक ज्ञापन देने का काम भी हम लोग करूंगा। उसके साथ साथ ये 3 एमएलए अपने क्षेत्रों में काम करने का मौका उनको नहीं दे रहा है और चुनाव 8 महीना बाकी है। वहां जो नोटोरियस क्रिमिनल है उदयन गुह मिनिस्टर, पोस्ट पोल वायलेंस में जिसका नाम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने हाईकोर्ट में दिया था, उसके अंदर उदयन गुह का भी नाम था। कुछ दिन पहले उदयन गुह जी और जगदीश बसु बासोनिया एमपी कुछ बिहार अगले जनरल इलेक्शन जो बंगाल में होने वाला है 2026 में, उसमें ऑपोजिशन को कोई एजेंट नहीं रहेगा। इसका माहौल बनाने के लिए खुले आम डिक्लेरेशन दिया। उसका बाद में वीडियो क्लिपिंग देकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑनरेबल गणेश कुमार जी और सीओ वेस्ट बंगाल मिस्टर मनोज अग्रवाल जी का पास भी मैं भेजा। इसलिए हम लोग सोचा है 3 एमएलए को लेकर हम लोग जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच में भी पुलिस इनएक्शन का डीजीपी और एसपी कुछ बिहार के खिलाफ हम लोग वहां भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तो एमसीसी का बाद इलेक्शन कमीशन का पावर आएगा।
लेकिन अभी लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली स्टेट सब्जेक्ट। ये पुलिस मिनिस्टर, डीजीपी, होम सेक्रेटरी और एसपी का जो 3 थाने का थानादार है उनका जिम्मेदारी में आता है। ये मैं बता दिया, मेरा पहले मुद्दा था। दूसरा मुद्दा बहुत बढ़िया मुद्दा है। मेरा बगल में हमारी विश्वजीत सरकार जी है। ये इस तरीके से, जिस तरीके से हमारी डॉक्टर बहन आरजीकर का उनका पिताजी माताजी जो लड़ाई लड़ रही है, अनकॉम्प्रोमाइज लड़ाई, लीगल बैटल और सड़क का लड़ाई, इस तरीके से भाई विश्वजीत भी अपने दम पर, पर्सनल दम पर, उन्होंने जो 4 साल का बहुत लंबा लड़ाई लड़ा, उसमें जिस तरीके से 2021 का जनरल इलेक्शन का बाद ब्रूटली, ओपनली मर्डर बाय द टीएमसी लीडर्स एंड गुन्स, अभिजीत सरकार का, ये सबका मोबाइल में पिक्चर है। मैं भी कल जब आया है, पुलिस लोग को अरेस्ट किया है, उसका समाचार आते ही मुझे विश्वजीत भाई ने भेजा था। मैं तुरंत मेरा एक चैनल में वो पुराना जो वीडियो है मैं डाल दिया था। वो भी आज सबका मोबाइल में घूम रहा है। इस तरीके से पोस्ट पोल वायलेंस की अंदर जो 57 डेथ हुआ है, 1 लाख से भी ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता, खास करके हिंदू युवा, उसको घर बार छोड़ के भागना पड़ा। इस तरीके से मोलेस्टेशन, रेप हुआ, बहुत लड़की बहन का साथ, दीदी का साथ, बेटी का साथ। जिस तरीके से 12,000 घर बीजेपी वर्कर का आग लगाया, तोड़ दिया, और उसके अंदर कुछ शॉप भी है, छोटा छोटा दुकान, तो लूट लिए गया था। इसके ऊपर कोई बड़ा कदम नहीं हुआ है आज तक। लेकिन भाई विश्वजीत का जितना अनकॉम्प्रोमाइज लड़ाई हुआ है, लीगल बैटल, अपने खुद दम पर उन्होंने लड़ा। एंटायर लीगल कॉस्ट पेड बाय विश्वजीत सरकार ओन। वो खूब गरीब माने उनका कोई साधन नहीं है, लेकिन उनका बहुत कॉम्प्रोमाइज करने का लिए बहुत प्रपोजल टीएमसी पुलिस ने भेजा, लेकिन अपने सिर ऊंचा रखते हुए विश्वजीत भाई का जो लड़ाई, उसका नतीजा मिलना शुरू हो गया है। एक तो सीबीआई सप्लीमेंटरी चार्जशीट डालने पड़ा, जिसमें नोटोरियस क्रिमिनल एमएलए टीएमसी और पाल से लेकर 2 काउंसिलर का नाम आया। वो लोग हायर कोर्ट में गया है, उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, कोर्ट विल कंसिडर द मैटर। लेकिन कल जिस तरीके से ममता पुलिस, कलकत्ता पुलिस नहीं है, बंगाल पुलिस नहीं है, ममता पुलिस यह सबसे बड़ा गुंडा पुलिस है। धांधली और ऑपोजिशन के ऊपर जितना भी अत्याचार ये पुलिस ही करता है। नेता प्रतिपक्ष को 86 टाइम हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ा अपने प्रोग्राम करने के लिए। काल विश्वजीत भाई ने अच्छा सबक सिखा दिया। मैं विश्वजीत का ये लीगल बैटल को आभार प्रकट करता हूं, और कोर्ट का जो जजमेंट आया है, और पुलिस का जो नारकेलडांगा पुलिस स्टेशन का 3 पुलिस अधिकारी को जेल में भेज दिया है, ये बहुत बड़ा कदम है। आज कोर्ट का ऑर्डर भी अपलोड हो गया है, आप देख लीजिए, स्क्रीन में है। ये एक मुद्दा था। इसका साथ साथ मैं बंगाल की और कलकत्ता की जो पुलिस अभी भी ये सब कर रहा है, इसको चेतावनी दे रहा है, आपको ममता बनर्जी और उनकी भतीजा आपको सेव करने के लिए लायक नहीं है। इस तरीके से नारकेलडांगा में हुआ है, आप अभी से थोड़ा बीएनएस के अंदर काम करें, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करें। अब आपका टैक्स पेयर का रुपया में तनख्वाह मिलता है, आपको जो कानून के अंदर काम करना है करें। 2 दिन पहले ईस्ट मिदनापुर का जो एसपी है मिस्टर सोमोदी भट्टाचार्य, उसको भी हाईकोर्ट में एक ऑर्डर आया है, देख लीजिए आप। पिछले महीने नंदीग्राम, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2 कोऑपरेटिव का चुनाव था। ये 2 चुनाव में हारने वाला था टीएमसी, लेकिन ये दोनों ही चुनाव का अगले दिन उन्होंने बंद कर दिया पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर।
वहां को जो कोऑपरेटिव का जो शेयर होल्डर है, कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट है, वो लोग कोर्ट में आया था, हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट तुरंत इंटरफेयर किया। देख लीजिए किस तरीके से अनकंडीशनल एपोलॉजी, पर्सनल अपीयरेंस हुआ था, उन्होंने किस तरीके से अनकंडीशनल एपोलॉजी किया है। आईपीएस का सेक्शन 6 पढ़ लीजिए, पश्चिम बंगाल का जितना आईपीएस है, राजीव कुमार से मनोज वर्मा। आईपीएस में सेक्शन 6 में बहुत क्लियर है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी मस्ट। एक कोर्ट में जो हालत हुआ है एसपी ईस्ट मिदनापुर का, मैं मांग करूंगा इलेक्शन कमीशन को, इसको जितना दिन तक नौकरी करेगा, एक भी इलेक्शन ड्यूटी में इसको नहीं लगाना चाहिए। जिन्होंने कोर्ट में आपने खुद पॉलिटिकल बायसनेस को स्वीकार करते हुए एपोलॉजी थ्रू एफिडेविट साबित किया है। देख लीजिए, ये लोग को 2 सबक पश्चिम बंगाल पुलिस को सिखा दिया है। विजित का इशू में विश्वजीत का लड़ाई, और दूसरा ये भी आईपीएस को मैसेज दे दिया कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि आप सेक्शन 6 को वायलेशन करते हुए बंगाल में जो बायस पॉलिटिक्स कर रहा है, ये नहीं चलेगा। देश के संविधान और आईपीएस का जो रूल्स, इसमें इसको इजाजत नहीं है। मैं सोमदीप भट्टाचार्य के खिलाफ नॉट ओनली द इलेक्शन कमीशन, मैं वो सेंट्रल कैडर का ऑफिसर है डीओपीटी में भी मैं रिटन कंप्लेन करूंगा, ये ऑर्डर कॉपी को एनेक्स करते हुए। ये 2 मेरा मुद्दा था, मेरा मुद्दा खत्म हो गया, मैं अभी बंगाल शुरू करूंगा। एक दो ले लीजिए। नहीं, मैं করে দেবো, আমার একটা মিটিং আছে, সল লেকে একটা মিটিং আছে 7টায়, आध घंटे। वजह क्या बताई जा रही है? कोई एक्शन नहीं हो रहा है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्या वजह बताई? ये एक्शन नहीं हो रहा है इसलिए, देखिए एमएलए जिनका पास सीआईएसएफ सिक्योरिटी है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ प्रोटेक्शन है, एक चुने हुए इलेक्टेड एमएलए है, लॉ मेकर्स है, उनका सिक्योरिटी नहीं तो बंगाल का आम जनता का सिक्योरिटी कैसे? ये बहुत बड़ा मुद्दा। ये लोग महल बना रहा है, चुनाव होगा तो ये हार जाएगा, पूरी तरीके से हार जाएगा। इसलिए अभी से एमएलए लोग को टारगेट करके, खास करके कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट, साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ एरिया में ये लोग गुंडागर्दी बहुत जोर से चालू कर दिया। ये पार्ट ऑफ बीरभूम, पार्ट ऑफ बांकुड़ा, ये सब में वेस्ट मिदनापुर, ये सब चालू कर दिया है। बनका कल पाकिस्तान के एक्स प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर और इंडिया का कुछ एक्स क्रिकेट प्लेयर, उन लोगों के बीच एक फ्रेंडली मैच होने वाला है। पहलगाम अटैक के बाद जहां पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ ओपन हो चुका है, तो देश प्रेम से ऊपर ये खेल प्रेम कैसे? इसमें टिप्पणी नहीं, इसमें बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उसका टिप्पणी ले लीजिए। मैं स्टेट में काम करता हूँ, मेरा लिमिटेशन जुरिडिक्शन स्टेट के अंदर रहना चाहिए। इंडिया अलायंस का आज मीटिंग था, जिसमें यूएफसी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अटेंड की है। आम आदमी पार्टी गया नहीं है, और राहुल गांधी ने आरएसएस और सीपीएम को लेकर उनके विचारधारा पे आवाज उठाया था, इसीलिए कहीं ना कहीं सीपीएम भी उनसे नाराज है। तो इंडिया अलायंस का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? इंडिया अलायंस तो खत्म हो गया, 2024 में खत्म हो गया। चुनाव में जब उनको बुरी तरह हारना पड़ा, मोदी जी 3rd टर्म का प्राइम मिनिस्टर बन गया, उस दिन ही ये इंडिया अलायंस खत्म हो गया। इंडिया अलायंस कहाँ है? दिल्ली में आपस में लड़ाई किया है, हरियाणा में आपस में लड़ाई किया है, हर स्टेट में आपस में लड़ रहा है। इसका नाम एक कोई मुद्दे के ऊपर, कोई नीति के आधार पर नहीं हुआ है। ये कुछ भ्रष्टाचारी, कुछ परिवारवादी अपने परिवार को बचाने के लिए और ईडी, सीबीआई, आईटी से बांचने के लिए एक साथ जुड़ गया था, लेकिन जनता ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। इतना गलत कैंपेन किया चुनाव का दौरान, लास्ट लोकसभा चुनाव, इतना भ्रम पैदा किया, उसका बाद भी ये लोग का तो आंकड़ा 100 नहीं माने पार नहीं किया, 99 में सिमट गया। 21 जुलाई की जो रैली होने वाली है, उसमें हाईकोर्ट ने कुछ नियम दिए हैं कि वो तो युवा मोर्चा को दिया है, युवा मोर्चा पालन करेगा, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ये प्रोग्राम मैं पार्टिसिपेट करूंगा, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय दी बंगाल यूथ युवा मोर्चा बीजेपी। टीएमसी का जो 21 तारीख का है, उसके लिए भी हाईकोर्ट ने टर्म्स एंड कंडीशन दी। वो तो टीएमसी कोई पार्टी नहीं है, एक कंपनी है, परिवारवादी पार्टी। ये ममता बनर्जी खुद ने कोई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को पालन नहीं करता है। डीए दोनों को लिए बताया था 25th 1/4 डीए नहीं दिया है। वो जो
2016 का एसएससी नोटिफिकेशन करने बताया, जो पुराना कानून से वो नया कानून बना दिया। वो जो टेंटेड है उसको एप्लीकेशन अलाउ कर दिया। वो कौन आपका कोई हाईकोर्ट को ये लोग नहीं, हाईकोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं मानता है। जो डीए वाला केस है उसका तो कॉन्टेम्प्ट पिटीशन भी पेंडिंग है, रिव्यू पिटीशन भी पेंडिंग है, उसमें तो कोर्ट को सम्मान नहीं करता। इसलिए ममता बनर्जी को 5 लाख रुपया नंदीग्राम केस में इलेक्शन पिटीशन में 5 लाख रुपया अपने खुद अकाउंट से चेक के द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट का बार में डिपॉजिट करना पड़ा। ऑनरेबल जस्टिस कौशिक चंद्र के खिलाफ उन्होंने अपशब्द के यूज किया, उसका खिलाफ उन्होंने कॉग्निजेंस लिया था। ममता बनर्जी को 5 लाख रुपया फाइन किया, उनको उनकी 5 लाख रुपया कलकत्ता हाईकोर्ट बार में देना पड़ा। ये ओनली प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर, एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड चुने हुए कोई बड़ा मुख्यमंत्री मंत्री है आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिनको हाईकोर्ट में 5 लाख रुपया फाइन देना पड़ा। इसलिए कोर्ट का ऑर्डर पालन करने का, मैं एक वीडियो देख रहा था, पश्चिम बंगाल विधानसभा का एक बड़ा मुखिया, उन्होंने बताया था कोर्ट जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, तो ये नहीं है भाई प्रोफेशन, ही इज ऑल्सो ए लॉयर। आप थोड़ा कलेक्ट कर लीजिए। मैडम, महुआ मोइत्रा ने प्रधानमंत्री ने अपना स्पीच निकाल दिया था, जय मां दुर्गा जय मां काली, उसको देखते हुए महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया जहां पर लिखा है कि बिट लेट इन द डे टू स्टार्ट इन। नहीं, भूल। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होने का बाद वर्चुअली DZCC में जो दुर्गा पूजा हुआ था, जो राष्ट्रवादी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, पहले इनॉग्रेशन उन्होंने वर्चुअली किया था। आज नहीं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होने का बाद हर साल दुर्गा पूजा का साथ उन्होंने जोड़ने का काम किया है। मोदी जी हर भारतीय जो धर्मीय कार्यक्रम है, वो नवरात्रि हो सकता है, दुर्गा पूजा हो सकता है, रामनवमी हो सकता है, श्रावण का महीना हो सकता है, वो हनुमान जयंती हो सकता है, वो जागरण हो सकता है, दीपावली, काली पूजा हो सकता है, सब में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जो कल्चर है, हिंदुस्तानी कल्चर, वो मानते हुए पार्टिसिपेट करता है। उनके ऊपर ये लोग का जो ये महुआ मोइत्रा खुद माता काली को जिस तरीके से एक ऑनक्लेव में, नेशनल चैलेंज में सीधा जिस तरीके से गाली दिया, सीधा गाली दिया। पुराना क्लिप निकल कर आप देख लीजिए ना, माता काली मांस खाने का ठाकुर है, माता काली स्मोक करती है, दारू पीता है, क्या क्या क्या, वो मेरा मुख से नहीं आएगा, मैं हिंदू संतान हूं। किस तरीके से गाली दिया, वो क्या सेंटीमेंट समझेगा। ये लोग भाषा की नाम पर, अपने समाज की नाम पर, अपने जो रिलीजियस परफॉर्मेंस है, इसको तोड़ने का काम बहुत दिन से टीएमसी कोशिश कर रहा है। टीएमसी पहले बताया था रामनवमी हो तो यूपी का प्रोग्राम है, लेकिन इस बार बंगाल में रामनवमी 2025 में 1.5 करोड़ हिंदू जनता ने जय श्री राम का नारा बोला है। ये जो दीवार था, दीवार टूट गया है। अभी बंगाल में गणपति उत्सव 30,000 एरिया में होता है, 30,000। आज बंगाल में भी हमारी मां बहन दीदी सूर्य देवता पूजा, छठ की पूजा करती है, और पटना में, लखनऊ में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से होता है। ममता बनर्जी को ये जो कल्चर जो बांटो, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र का बाद सनातनी समाज बांटने वाला नहीं है। ये बांटने का जितना भी कोशिश करे, बांटने वाला इस बार नहीं है। जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में नहीं बांटा, बिहार में भी नहीं बटेगा, बंगाल में भी बांटने वाला नहीं है। एक रुझान आप कालीगंज बाई इलेक्शन में देख लिया, 72,000 हिंदू वोटर ने वोट किया, जिसमें 52,710 वोट्स, दैट मीन्स 72.60 हिंदू वोटर बीजेपी के ऊपर आस्था रखा है, 73%। बंगाल में जब 70% से ज्यादा हिंदू एक साथ आदिवासी को लेकर वोटिंग करेगी, तब नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर ही एक सरकार, राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकार बन जाएगी। ये चक्कर में हिंदू लोग पड़ने वाला नहीं है। जय श्री राम भी होगा, माता काली भी होगा, और श्रावण के महीने
जलाभिषेक चल रहा है, हर हर महादेव भी होगा।